शान्ताकारं पुण्यशयनं पद्मनाभं सुरेशं ईश्वराधारं वरदहर्षं दीनवरदं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तर्नं योगिरासुराः देवाय तस्मै नमः। आज शंकराचार्य द्वारा विरचित आत्मबोध का ये 41वां श्लोक। ज्ञात्र ज्ञान ज्ञेय भेदा परेणात्मनि विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि। आनंद और ज्ञान स्वरूप होने के कारण परम तत्व में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं। आनंद और ज्ञान स्वरूप होने के कारण परम तत्व में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इत्यादि भेद नहीं है। वो स्वयं अपने आप से ही प्रकाशित होता है। बुद्धि तो अपने से अलग पदार्थों का अनुभव करने में ही समर्थ है। बुद्धि अपने से अलग पदार्थों बुद्धि तो अपने से अलग पदार्थों का अनुभव करने में ही समर्थ है। इसलिए हमारा तमाम ज्ञान वास्तव में अपने से भिन्न पदार्थों का ज्ञान ही है। जितना भी ज्ञान को है सब अपने से जो पदार्थ अलग हैं, उन्हें चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। इस संसार में हमारा बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन अर्थात ये पदार्थों का अनुभवकर्ता के अनुभवगम्य पदार्थों के साथ संपर्क से ही संभव होता है। दृश्य जगत उतना ही आवश्यक है जितना कि दृष्टा जो अनुभव करता है। अगर दृश्य जगत न हो तो हम अनुभव किसका करेंगे? दृष्टा किसका अनुभव करेगा? जैसे हमारे अंदर मान लो क्रोध की वृत्ति है, क्रोध है, किसी किसी को बहुत क्रोध होता है। और जहाँ कोई व्यक्ति सामने आया, अगर कोई व्यक्ति सामने ना आए जिससे क्रोध जागृत हो, तो क्रोध आपका जागृत नहीं होगा। तो उसके लिए दूसरा आवश्यक है। लोभ के लिए भी दूसरा आवश्यक है। दृश्य जगत उतना ही आवश्यक है। आपकी अंतर्वृत्तियों को प्रकट करने के लिए दृश्य जगत आवश्यक है। अगर दृश्य जगत आपके सामने नहीं है तो अंतर्वृत्तियां कोई भी प्रकट नहीं हो। लेकिन आत्मज्ञान में वैसा नहीं है। दृश्य जगत उतना ही आवश्यक है जितना कि दृष्टा जो अनुभव करता है, और इस अनुभवकर्ता और अनुभवगम्य के बीच में कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए जो अनुभव कहलाता है। दृष्टा दृश्य इन दोनों के बीच का आवश्यक संबंध, दृष्टा और दृश्य और इन दोनों के बीच का आवश्यक संबंध। इन तीन मौलिक तत्वों के बिना हमारी वर्तमान शारीरिक बौद्धिक अवस्था में कोई भी अनुभव संभव नहीं है। अद्वितीय और एक रस तथा नित्य होने के कारण आत्मा में ज्ञाता और ज्ञेय इत्यादि किसी प्रकार का भेद संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक साधक के सामने यह प्रश्न उठता है, जब मैं इंद्रिय ज्ञान, मानसिक भावनाओं, बौद्धिक विचारों से ऊपर उठ जाऊंगा,
तब मुझे आत्मा का अनुभव अथवा ज्ञान कैसे होगा, और वो भी किस साधन द्वारा। इन ज्ञेय साधनों संबंधी विषय क्षेत्रों से ऊपर उठ जाने पर यदि कोई सत्य है तो कौन, किसका, किसके द्वारा अनुभव करेगा। इसका उत्तर है कि आत्मा चेतन स्वरूप ही है, जिसके द्वारा तमाम विचार, भावनाएं और इंद्रिय ज्ञान प्रकाशित होते रहते हैं। और जब वे सब शांत हो जाते हैं तो ज्ञान को जानने के लिए किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ज्ञान का आशय ज्ञान साधन से है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है या चेतन स्वरूप ही है। यदि दिन के समय कमरे में से तमाम फर्नीचर हटा दिए जाएं तो उससे सूर्य का क्या बिगड़ने वाला है। वो तो अपने आप को प्रकाशित करता ही रहता है, चाहे उसके सामने पदार्थ हो अथवा ना हो। सूर्य को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत भी नहीं है। एवमात्मारणौ ध्यानम् अतने सततं कृते उदितावगतिर्ज्वाला सर्वाज्ञानेन्दनं दहेत्। जब आत्मा के निम्न और उच्च पहलू, निम्न पहलू माने जिसको हम अनात्म कहते हैं, और उच्च पहलू माने आत्म, जब आत्मा के निम्न और उच्च पहलुओं आत्म अनात्म का मंथन किया जाता है तो उससे ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है। आत्म और अनात्म का जब आप मंथन करते हो, माने दृष्टा जब दृश्य को सतत देखता रहता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता, तो उस मंथन से ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है, जिसकी प्रचंड ज्वालाएं हमारे भीतर के अज्ञान ईंधन को जलाकर राख करती है। मैं आत्मा केवल मन बुद्धि का मिश्रण मात्र नहीं हूँ। जब इस विचार का भक्तिपूर्वक और एकाग्र चित्त से निरंतर ध्यान मंथन किया जाता है और विवेक द्वारा ज्ञानाग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो इस आत्मा के अनुभव में जो आनंद घन है, अविद्या निवृत्त हो जाती है। जब वो ज्ञानाग्नि प्रचंड ज्वाला का रूप धारण करती है तो उसमें सब प्रकार की भ्रांतियां जलकर ऐसे राख हो जाती हैं जैसे साधारण अग्नि में ईंधन जल जाता है। इस ज्ञानाग्नि का कैवल्य उपनिषद में बहुत विस्तृत विवेचन किया गया। प्राचीन समय में कर्मकांडी विधियों के लिए अग्नि उत्पन्न करने का ये ढंग था कि एक लकड़ी का डंडा दो लकड़ियों के टुकड़े पर, जिन्हें बीच में खोद दिया जाता था, टिका देते। जब इन गढ़ों के डंडे को दबाकर घुमाया जाता था तो इस रगड़ से गर्मी और अग्नि उत्पन्न होती थी। यही भाव इस सुंदर दृष्टांत में व्यक्त किया गया है। निम्न अहंकार और उच्च आत्मा, जब इन दोनों को महामंत्र अहम ब्रह्मास्मि पर टिकाया जाता है और जब मनन द्वारा इसका भली भांति मंथन किया जाता है तो ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है और ध्यान इसको प्रचंड ज्वाला का रूप देता है। इसमें हमारा सारा ज्ञान और मिथ्या धारणाएं जलकर राख हो जाती है। दग्ध वासनाओं की राख ही भगवान परमेश्वर शिव जी की विभूति अथवा आभूषण। दग्ध वासनाओं की राख भगवान परमेश्वर शिव जी की विभूति अथवा आभूषण है। गोबर की राख को एक प्रतीक मात्र है। इसलिए एक सुसंस्कृत अपूर्ण व्यक्ति की महानता इसी में है कि उसने जीवन और उसके परम लक्ष्य की ज्ञानाग्नि में अपने तुच्छ अहंकार को जला दिया, तुच्छ अहंकार को मिटा दिया। यही गुरुदेव के प्रति भक्ति है, परमात्मा के प्रति स्मरण है कि अपना तुच्छ अहंकार मिट जाए। अरुणेनेव बोधेन पूर्वसन्तमसेरते तत् आविर्भेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव। जैसे सूर्योदय से पहले उषा
जो सूर्योदय का प्रथम प्रकाश है उसको ऊषा कहते हैं। सूर्योदय की प्रथम किरण को ऊषा कहते हैं। जैसे सूर्योदय के पूर्व ऊषा अंधकार का हरण कर लेती है, इसी तरह आत्म साक्षात्कार के पूर्व ज्ञान द्वारा अज्ञान निवृत्त हो जाता है। आत्म साक्षात्कार से पूर्व ज्ञान द्वारा अज्ञान निवृत्त हो जाता है। अज्ञान वासनाओं के स्थूल पर्दे का ही नाम है। वासनाओं का जो स्थूल पर्दा, वासना का स्थूल पर्दा क्या है? हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, चाहिए चाहिए, और उसी प्रयत्न में हम लगे कि ये मिल जाएगा तो हम तृप्त हो जाएंगे। ये एक वहम, ये अज्ञान वासनाओं के स्थूल पर्दे का नाम है। इसके पहले कि हम सत्य के प्रकाश मान प्रासाद, इसके पहले कि हम सत्य के प्रकाशमान प्रासाद अर्थात दिव्य अनुभूति के घनागार में प्रवेश पा सकें, हमें इस अज्ञान अंधकार को दूर करना ही होगा। माने जो अज्ञान वाली वासनाएं हैं, वासनाओं को स्थूल पर्दा जो पड़ा है हमारे ज्ञान पर अज्ञान का, वासनाओं का, उसको हमें ही हटाना होगा। अब चाहे उसकी पूर्ति करो तो हटना नहीं है, बढ़ना है। अब इसके लिए जो विधि है उसी का नाम ध्यान। अज्ञान वासनाओं के स्थूल पर्दे का ही नाम है। इसके पहले कि हम सत्य के प्रकाशमान प्रसाद दिव्यानुभूति के घनाकार में प्रवेश पा सके, हमें इस अज्ञान अंधकार को दूर करना ही है। प्रातः काल सूर्य उदय होने के थोड़ी देर बाद जब पूर्व दिशा में प्रातः काल की लालिमा से देदीप्यमान हो उठती है, तो तत्काल पश्चात सूर्य का इस संसार के जीवन को प्रकाशित करने के लिए आगमन हो जाता है। अरुण अर्थात उषा मानो भगवान का अग्रदूत। इसी तरह जब निरंतर और जागरूकता पूर्वक सत्य का ध्यान करते हैं तो उससे हमारा अहंकार पूर्ण अंधकार नष्ट होने लगता है। तो यह प्रक्रिया आत्म साक्षात्कार में बाधक दृष्टि को दूर कर हमें अपने स्वरूप अर्थात एकत्व का ज्ञान करा देती है। मानसिक उथल पुथल और अहंकार पूर्ण मिथ्याभिमान ही आत्म साक्षात्कार में बाधक है। जैसे जो बहुत मानसिक उथल पुथल में रहते हैं उनका शरीर भी विकृत होने लगता है, चेहरा उनका विकृत होने लगता है। और जिनको मानसिक उथल पुथल नहीं रहती तो उनका चेहरा वैसा ही बना रहता है। मानसिक उथल पुथल का अगर देखना है तो किसी व्यक्ति के चेहरे को आप देख के समझ सकते। मानसिक उथल पुथल और अहंकार पूर्ण मिथ्याभिमान, ये दो चीजें आत्म साक्षात्कार में बाधक है। ध्यान द्वारा विचार प्रवाह और परिणामतः मन की बहिर्मुखता शांत होती है। ध्यान द्वारा जब इस प्रकार शांत और बाह्य क्रियाकलापों से विमुख मन अंतर्मुख होता है तो यह आत्मानुभव में अपने आप निमग्न कर देता है और तद्रूप हो जाता है। आत्मा तु सततं प्राप्तो अप्य प्राप्तवद विद्यया तन्नाशे प्राप्तवद भाति कंठाभरणं यथा। आत्मा यद्यपि नित्य प्राप्त है, किंतु अज्ञान के कारण हमें इसका अनुभव न हो करके इसके ऊपर जो अनेक प्रकार के आवरण है, आत्मा उन्हीं का अनुभव करता है। अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा का अनुभव होता है। ये तो ऐसे ही है जैसे खोई हुई कंठी अपने गले में ही मिल जाए। आत्मा यद्यपि नित्य प्राप्त है, किंतु अज्ञान के कारण हमें इसका अनुभव नहीं होता। अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा का अनुभव स्वतः होता है। यह तो ऐसे ही है जैसे खोई हुई कंठी का अपने गले में ही मिल जाए। ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञानेन आवृतम
ज्ञानम। स्वप्न दृष्टा को जागने वाले का अनुभव नहीं बताया जा सकता। जो स्वप्न देख रहा है उसको आप जागने वाले का अनुभव नहीं बता सकते। बता सकते कैसे सुनेगा? समझ तो सो रहा है। ऐसे ही जो मोह निद्रा में सो रहा है इस जगत में, उसको आप ज्ञान के अनुभव कैसे सुना सकते हो? वो सुनेगा ही नहीं। और जैसे सोने वाले व्यक्ति को आप जागने वाले व्यक्ति का अनुभव नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी वो सो रहा है और आप बताओ कि कान तो है, सुनेंगे तो, लेकिन क्या उसको सुनाई पड़ेगा? इसी तरह से जो मोह से घिरा जिनका मन बुद्धि है, मोह के कारण इस संसार में जो लोग सुनते हुए दिखाई भी पड़ते हैं पर उनको सुनाई नहीं पड़ता। जैसे सोते हुए व्यक्ति को आप सुनाओ शब्द और आपको लगे कि वो सुन रहा है, ऐसे ही हम सब आप लोग जिनके मोह आवरण ज़्यादा है, मोह आवरण जिनके ऊपर है, वो सुनते हुए तो समझ में आते कि सुन रहे हैं बैठ के, लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ता। शब्द सब ऊपर ऊपर। अगर सुनाई पड़ जाए तो जीवन में बदलाव ना आ जाए। जीवन में बदलाव का ना होना ये बताता है कि आप ना सुनते हैं और ना समझते हैं। वही वासनाएं, वही कामनाएं, वही मोहजाल, वही लोभ। जब व्यवहार जगत में किसी को देखो तो उसी तरह का व्यक्ति दिखाई देता है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं दिखाई देता। इसका मतलब उसने सुना ही नहीं। जैसे कि स्वप्न दृष्टा को जागने वाले का अनुभव नहीं किया जा सकता, उसी तरह से मोहग्रस्त अभिमानी और अज्ञानी जीव को बोध का अनुभव नहीं दिया जा सकता, सत्य का अनुभव नहीं बताया जा सकता। वो सुनता हुआ प्रतीत तो होगा, लेकिन वो सुन नहीं पाएगा। उसके चित्त में कोई भी धारणा नहीं बनेगी। और ये कैसे पता चलता है कि जब आप व्यवहार करते हो किसी से, तो व्यवहार आपका पूर्ववत ही ज्यों का त्यों चलता है। इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया, ये लगता है। जैसे स्वप्न दृष्टा को जागने वाले का अनुभव नहीं दिया जा सकता, स्वप्न दृष्टा स्वयं ही तो जागने वाला हो जाता है। जब वो स्वप्न से जाग जाता है तो स्वयं वो जागने वाला बन जाता है। इसी तरह से अनुभव के उच्च क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए मुझे किसी नए व्यक्ति की प्राप्ति अथवा उत्पत्ति नहीं करनी है। मैं सदैव नित्य, अनंत और आनंद स्वरूप हूँ। यदि इस समय में वैसा नहीं हूँ तो मुझे अपने लिए उस नई व्यवस्था को उत्पन्न करना है। सब तो मेरे लिए उपनिषदों का श्रवण, मनन, निधिध्यासन ही शास्त्रोक्त उपाय हैं। तब भी यह नहीं कहा जा सकता इन अभ्यासों के कारण से आत्मा उत्पन्न हो जाता है। आत्मा उत्पन्न नहीं होता। यदि आत्मानुभव के कारण, आत्मानुभव का कारण साधन है, तब जब साधन अर्थात कारण नहीं रहता तो कार्य भी नहीं रहना चाहिए। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्यम भावी है, इसलिए अनंत तत्व साधन द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आत्मा हमारा निज स्वरूप ही है। जब निरंतर और गंभीर साधना द्वारा इसको आच्छादित करने वाले कारण दूर हटा दिए जाते हैं, तब इसकी पहचान हो पाती। और कारण हम दूर हटाना नहीं चाहते। मैं मेरे की जो जरा सी घिरी हुई परिधि है, छोटा सा बिंदु है, हम उसी में जिंदगी जीने में हमें अच्छा लगता है, हम वही पसंद करते हैं। हम मोह ही पसंद करते हैं, इसीलिए तो मोही है। लोभ हमें पसंद है तभी तो हम लोभी हैं। कोई दूसरे में थोड़ी ना बनाया। हमें जो अच्छा लगता है उन्हीं चीज़ों को हमने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। जो अच्छा न लगे हम ओढ़ेंगे नहीं। आत्मा सदैव प्रत्येक प्राणी और अनुभव, प्रत्येक प्राणी में और हर एक के अनुभव में उपस्थित रहता है, प्रत्येक में रहता है। हम सोते हैं तो भी
आत्मा जागता रहता है, लेकिन वास्तविकता के बारे में मिथ्या धारणाओं में देखो, हम जब सोते हैं तब भी आत्मा जागता रहता है, और जागते तब तो जागता ही है, लेकिन हमारा उस ओर ध्यान नहीं है। वास्तविकता के बारे में हम मिथ्या धारणाओं में तल्लीन होने के कारण हम इस नित्य आत्मा के प्रति जागृत नहीं रहते। मिथ्या धारणाओं के प्रति हम जागृत रहते हैं, मोह में ये मेरा है, ये तेरा है, अब इसमें जागृत रहते हैं। हम ये पदार्थ इसको देंगे, हम इसको नहीं देंगे, इसमें हम जागृत रहते हैं, लेकिन आत्मा के बोध के प्रति हम जागृत नहीं रहते। ये है कि नहीं? वास्तव में हम आत्मा के प्रकाश में ही जीवित हैं, लेकिन हम उसको जानते नहीं। अच्छा, जानना चाहते नहीं, और जो हम जानना चाहते हैं उसको जान लेते कि नहीं? इसके जानने की जिज्ञासा नहीं है, इतने पुण्य नहीं है, अंतःकरण इतना ज़्यादा कलुषित है कि उसमें कोई चिंगारी ही नहीं है। एक परत, एक लेयर के लेयर, बस उतना ही काम, बस ऐसे ऐसे चल रहा है, हवा ऐसे ऐसे डोल रही। और जब अज्ञान निवृत्त होता है, जब हम आच्छादनकारी अंधकार को हटा देते हैं, तो हमारी विवेक की आंखों का मोतियाबिंद ठीक हो जाता है और आत्मा की महिमा हमारे सामने प्रकट हो जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे कि बादलों के हट जाने पर सूर्य, जिसका प्रकाश पहले से ही विद्यमान है, हमें दिखाई देने लगता है। हम आत्मा को जानना नहीं चाहते, हम उसको देखना नहीं चाहते। हमारा जो मोह संबंधी क्षेत्र है, हम उसी को बढ़ाना चाहते हैं। लोभ संबंधी क्षेत्र है, हम उसी को बढ़ाना चाहते हैं। अहंकार संबंधी क्षेत्र है, उसी को हम बढ़ाना चाहते हैं। ये जो आवरण है अज्ञान का, हम अज्ञान के आवरण में ही जीना हमें अच्छा लगता है, तभी तो हम नहीं उससे हटना चाहते, और जिसको अच्छा नहीं लगता वो उससे हट जाता है। आत्मा सदैव प्रत्येक प्राणी और अनुभव में उपस्थित रहता है। हम जब सोते हैं तब भी वो जागता रहता है, लेकिन वास्तविकता के बारे में मिथ्या धारणाओं में तल्लीन होने के कारण, हम नित्य आत्मा के प्रति जागृत नहीं रहते। वास्तव में इसी के प्रकाश के कारण हम जीवित हैं, किंतु उसका हमें स्मरण नहीं रहता, बुद्धि से भी हम उसको नहीं जानते। जब अज्ञान निवृत्त होता है, जब हम आच्छादनकारी अंधकार को हटा पाते हैं, तो हमारी विवेक की आंखों का मोतियाबिंद ठीक हो जाता है और आत्मा की महिमा हमारे सामने प्रकट हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि बादलों के हट जाने पर सूर्य, जिसका प्रकाश पहले से ही विद्यमान है, हमें दिखाई देने लगता है। स्वप्न दृष्टा को जागने वाले का अनुभव नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार से जो अपनी वास्तविकता के बारे में मिथ्या धारणाओं में जो तल्लीन होने के कारण उसको हम आत्मा के प्रति जागृत नहीं कर सकते, आत्मा का अनुभव उसको नहीं बताया जाता। बताओगे वो सुनता ही नहीं है, उसको सुनाई नहीं पड़ता, वो बहरा है। जब हम नित्य विद्यमान अंतरात्मा के ऊपर से पर्दा उठा पाते हैं, इतनी शक्ति हमारे में पुण्यों के बल से, निष्काम पुण्यों के बल से जब इतनी शक्ति अंतःकरण में प्रकट होती है, ऐसे नहीं प्रकट होती। निष्काम पुण्य जब सहायक होते हैं, पुण्य हो और फिर उनकी सहायता हो मौके पर, निष्काम पुण्य की बदौलत जब हम नित्य विद्यमान अंतरात्मा के ऊपर से पर्दा उठा पाते हैं, तो हम कह उठते हैं हमने मानो कुछ ऐसी चीज प्राप्त कर ली जो पहले हमारे पास नहीं थी। लेकिन स्थिति वास्तव में ऐसी नहीं है, वो तो हमेशा से। हम वस्तुतः किसी ऐसी चीज के खोए जाने पर दुखी हुए जो वास्तव में खोई हुई नहीं थी। अपने मोह के कारण हम भ्रमित हो गए और हमारी वो वस्तु खो गई ऐसा हम मानने लगे।
वस्तुतः बात ये थी, कई बार हम उन चाबियों की खोज करते हैं जो हमारी जेब में ही होती है, और जब उन्हें ढूंढ नहीं पाते तो घोर निराशा के कारण खिन्नता होती है। एक स्त्री अपने कंठी के खोए जाने पर दुखी हो सकती है, जो वास्तव में अभी उसके गले में ही लटक रही, पर उसको विस्मरण हो गया। इसी प्रकार हम आत्मा को केवल पहचानते ही हैं, जो वास्तव में अभी तक हमारा अस्तित्व ही था। जब ध्यान साधना द्वारा हमारा तत्संबंधी ज्ञान दूर हो जाता है तो हम आत्मा को पहचानते भर हैं, जो हमेशा से ही हमारा अपने आप था। स्वप्न दृष्टा को जागने वाले का अनुभव नहीं किया जा सकता। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखिए स्वप्न विचित्र प्रकारा। उसको आप जागने का अनुभव कैसे दे सकते हैं, बताएंगे? जब महात्मा बुद्ध के पास में, जब महात्मा बुद्ध अपने महल में गए, बोध के बाद पत्नी से मिले, पिताजी से मिले, तो पत्नी उनकी चाहती थी कि वो घर में ही रहें, तो वो घर में नहीं रुके, चल दिए। तो उनकी पत्नी ने उनके लड़के को आगे कर दिया, जो 7-8 वर्ष का था, कि इनसे अपना हक मांग लो। तो वो लड़का आगे गया कि मुझे अपना मेरा दायज चाहिए, दायज को हक कहते हैं। आगे खड़ा हो गया तो उन्होंने लड़के का हाथ पकड़ा, तो उसने, वो उनको याद दिला रहा है कि हम तुम्हारे पुत्र हैं, आप हमारे पिता हैं। बालक को उसकी माँ ने सिखाया, पहले भी कहा उन्होंने कई बार, तो उन्होंने सुन लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। तो उनकी पत्नी को ये लगा इन्होंने ध्यान नहीं दिया हमारी बात पे, वो कुछ नहीं बोले, चले गए। अब लड़का आगे खड़ा हो जाता है, कहता है कि हम आपके पुत्र हैं, मुझे अपना दायज चाहिए। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ लड़के को लेके चल दिए। कहा तुम्हें अपना हक चाहिए, हक तुम्हें देते, तुम किस चीज़ के अधिकारी हम देते हैं। उसको लेके चल दिए। अब उनकी माता जी बिलबिलाई, अब वो भी उनके पीछे पीछे चल दी। चले गए जहाँ वो रुके हुए थे, वहीं पर अपने साथ उस लड़के को रख लिया। पत्नी उनकी रहने लगी। अब चूंकि सांसारिक दृष्टि में तो वो उनका पुत्र है ही है, और 7 वर्ष 8 वर्ष का बच्चा, उसका उन्हें ख्याल भी रखना पड़ता। भाई वो अपने आप तो उस तरह का नहीं हो सकता 10 साल के बच्चे की तरह। तो लोग कहते, जो उनके थे शिष्य वगैरह, कहते देखो कितना मोह है, अपने को महात्मा बताते हैं और लड़का लिए लिए घूमते हैं। उन्हीं आपस में ही जो लोग बड़ा ज्ञानी ध्यानी समझते थे, वही उनको बड़ा मोही समझने लगे। वो लड़का बड़ा हुआ, 30 या 35 साल बाद थोड़ा बड़ा हो गया, अपना सबके साथ रहता, जितने शिष्य से थे वो भी रहता, उसकी माँ भी रहती थी। वो गया अचानक मर गया वो। तो जब मर गया तो ये हुआ कि अब उसका संस्कार कौन करे। ये गए, अपना उसको रख के आखिर कि उसका संस्कार कर दिया, अपने अपना आराम से आके बैठ गए। हम लोग कहते अरे इनको तो जरा सा मोह ही नहीं है, इनका लड़का इतना बड़ा मर गया, जैसे तैसे बने, इनको कोई असर ही नहीं पड़ता। तब इस तरह कहते, तो उनकी पत्नी पे बहुत असर। आपको बिल्कुल लगाव नहीं है, आप बिल्कुल नहीं चाहते, आप दुनिया भर की बातें तब भी उठी, और जब लड़का आया तब भी दुनिया भर की बातें उठी। ये द्वंद्व, जिनके आगे मोह का पर्दा बहुत सघन है, वो अहंकार का पर्दा बहुत सघन है, वो व्यक्ति नहीं समझ सकता कि जो जागा हुआ व्यक्ति है उसका अनुभव कैसा हो सकता है, नहीं जानता जब तक वो उससे हट नहीं जाता।
इसीलिए जो स्वप्न दृष्टा जब स्वयं ही जागने वाला बन जाता है, स्वप्न दृष्टा को जागने वाले का अनुभव नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो स्वप्न दृष्टा ही जब जागने वाला बन जाता है, अहंकार की परिच्छिन्नताओं और मिथ्या धारणाओं से ही हम जब अपने आप को निकाल पाते हैं, अपने मोह के कोहरे से जब अपने आप को निकाल पाते हैं, तो धुंध जब हमारी आंखों में नहीं रहती, तभी हम जागने वाले बन पाते हैं, तभी हमें उस सत्य का अनुभव हो पाता है। जो अपना अस्तित्व है, अभी तक हमारा अस्तित्व था, तत्संबंधी अज्ञान दूर हो जाता है और हम अपने आत्मा को पहचानते भरे, जो हमेशा से सदा से हमारा अपना आप, हमारा अपना होनापना, हमारा अपना स्वयं ये पहचान हो पाती। स्थाणौ पुरुषवद भ्रांत्या ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते स्थाणौ पुरुषवद भ्रांत्या ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। अज्ञान के कारण, अंधेरे के कारण, जैसे खंबे में भूत दिखने लगता है, रात में ऐसा होता है ना, सड़क पे आप चल रहे हो, एकदम लाइट चली जाए पूरी, तो जो चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, मुझे लगेगा पता नहीं क्या खड़ा है, अंधेरे के कारण। और उसी प्रकार से भूत दिखने लगता है, वैसे ही जो ब्रह्म है, प्रकृति के संग के कारण जीव प्रतीत होने लगता है। प्रकृति का संख्या मन बुद्धि चित्त अहंकार में रिफ्लेक्टेड चेतना ही तो जीव है। अगर मन बुद्धि चित्त अहंकार में तो न पड़े उसका बिंब का प्रतिबिंब, तो जीव क्या बनेगा? वैसे ही जैसे अज्ञान के कारण अंधेरे में खंबे में भूत दिखने लगता है, वैसे ही जीव ब्रह्म प्रतीत होने लगता है। किसके? प्रकृति के संग से। प्रकृति के संग से जीव ब्रह्म जीव प्रतीत होने लगता है और वो मैं कहने लगता है। जितने प्रकृति के तत्व उतने मैं, जितने मन उतने मैं, है कि नहीं? जीव का तात्विक रूप जब जान लिया जाता है, जब जीव का तात्विक रूप जान लिया जाता है, तो जीव भाव समाप्त हो जाता है। तब वो प्रकृति और अज्ञान अलग समझ में आता है और आत्मा अलग समझ में आता है। तब आत्मा साक्षी होकर के हमारे ज्ञान में जागृत हो जाता है। तब जीव भाव नहीं रहता है, वही शरीर रहता है, वही मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता है, वही सब चीज रहती है, लेकिन जीव भाव नहीं रहता। एक ज्ञानी में जीव भाव नहीं रहता, क्योंकि ज्ञानी के अंदर ये रहता ही नहीं हमें ये चाहिए। अज्ञान जनित वासनाएं उसमें नहीं। ज्ञानी वही है जिसमें अज्ञान और तज्जनित वासनाओं का आविर्भाव कभी नहीं होता। हाँ, ज्ञानी को देखते ही तुम्हारी वासनाएं जाग जाएंगी, क्योंकि उसका अंतर का तेज इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा कि आप अपने मन में कुछ छुपा नहीं सकते। आपका उसका आत्म तत्व तो आपके आत्म तत्व एक ही है, और उस एकता की जो उसकी समझ है, वो जो उतनी ऊर्जा है, उस समझ के कारण अंतर आपका खोलने लगे, तो खोलने में जो अंतर में है वो सब ऊपर आ जाएगा। ये होता है। तो जीव का तात्विक रूप जान लेने पर उसका जीव भाव समाप्त हो जाता है।
भ्रम के कारण ही हमें खंबे में भूत की कल्पना प्रतीत होती। खंबे वास्तव में खंबे के अज्ञान से ही भूत की मिथ्या धारणा उत्पन्न होता। खंबा खंबा नहीं है, खंबे को हम खंबा नहीं जानते, तो मिथ्या धारणा क्या उत्पन्न होती है कि ये भूत है, क्योंकि भूत का संस्कार हमारे अंदर है। अगर भूत का संस्कार न हो तो वो धारणा भी उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि भूत का संस्कार है कि भूत लोग अंधेरे में रहते हैं, वो लोग अज्ञान में हैं, उनकी एक योनि है, ऐसे ऐसे वो लोग रहते हैं। तो कभी भी अगर हम अंधेरा देखेंगे तो अंधेरे में मस्तिष्क उस कल्पना को रिफ्लेक्ट कर देगा। वास्तव में खंबे के अज्ञान से ही भूत की मिथ्या धारणा उत्पन्न हुई है। इसी तरह से हम अज्ञान के कारण परम तत्व और सर्वाधार ब्रह्म पर अपने अहंकार में जीवन और तत्संबंधी नानाविध जगत को आरोपित करते रहते हैं कि नहीं? हम अव्यवस्थित मानसिक स्थिति में हम अपने शरीर, मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य अनुभव करने लगते हैं कि वही मैं हूँ। इसी का नाम जीव है। अपने को वही अनुभव करने लगे ये जीव है, और अपने को उससे अलग अनुभव करने लगे वो आत्मा है। इस तरह हम अपने ही अज्ञान से उत्पन्न अपनी ही सृष्टि के फंदे में पूर्णतया जकड़ जाते हैं। जब हमें संपूर्ण नानाविध जीवन के पीछे वर्तमान एक ही सत्य का अनुभव हो जाता है, जब हमें भूत के पीछे विद्यमान खंबा दिखने लगता है, जब हमें अपने भीतर के आत्मा का अनुभव होने लगता है, तब स्वप्न जैसे अंततः स्वप्न दृष्टा में ही लीन हो जाता है। इसी प्रकार ये सारी मिथ्या सत्ता अपनी उस काल्पनिक वास्तविकता का त्याग कर देती है, और जिसके द्वारा हमने उसे इतना आकर्षक बना रखा था। भूत की प्रतीति के साथ साथ उसका सिर, भूत का प्रतीत पे धाड़, अंग, उसकी आंखें, अन्य प्रकार की गतिविधियां, इन सभी मिथ्या कल्पनाओं के कारण क्या था? ये सब जो मिथ्या कल्पनाएं उत्पन्न हुई, इन सब मिथ्या कल्पनाओं का कारण था खंबे का अज्ञान। खंबे को खंबा न जाना, यही तो था। मिथ्या धारणा खंबे में भूत की प्रतीति हुई थी। जब कारण अर्थात मिथ्या कल्पना दूर हो जाती है, तो उसका कार्य अर्थात भूत की प्रतीति भी नहीं रह जाती। जब अहंकार का अंत हो गया, तो उसके साथ तमाम प्रतिफल भी दूर हो जाते हैं, और तब व्यक्ति के लिए दुख उठाने को किसी प्रकार का बंधन नहीं बचता। व्यक्ति निरंतर आनंदित हो जाता है, तत्वनिष्ठ हो जाता है, और उसका जो ये ज्ञान, मैं मेरा संबंधी अज्ञान है, ये तत्काल दूर हो जाता है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान। जिससे विमुख बना देता जो, जिससे विमुख बना देता जो,
न चाहना यही समर्पण, कुछ भी पाकर जो न भूलता, कुछ भी पाकर जो न भूलता, प्रभु को मानस ध्यान वही, प्रभु को मानस ध्यान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाए भगवान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाए भगवान वही है। जो दुख में गंभीर शांत है, जो दुख में गंभीर शांत है, सहनशील है वही तपस्वी, सहनशील है वही तपस्वी, जो न किसी को दीन बनाए, जो न किसी को दीन बनाए, सदगति दाता दान वही है। सद्गति दाता दान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाए भगवान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाए भगवान वही है। उससे विमुख बना देता जो मानव को अभिमान वही है। उससे विमुख बना देता जो मानव को अभिमान वही है। जो धन चाहे वो निर्धन है, जो धन चाहे वो निर्धन है, मान चाहता है अभिमानी, मान चाहता है अभिमानी। पथिक जो न कुछ चाहे जग से, भक्ति जो न कुछ चाहे जग से, बंधन मुक्त महान वही है। बंधन मुक्त महान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाए भगवान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है। उससे विमुख बना देता जो मानव को अभिमान वही है। उससे विमुख बना देता जो मानव को अभिमान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाए भगवान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान। इसका संत वचन है, परमात्मा और जीवात्मा के मध्य में अहंकार ही दीवार है। वो अभिमान द्वारा अति दृढ़ हो रही है। ज्ञान द्वारा अहंकार को देखो। जो कुछ संसार में तुम्हें मिला है उसे अपना न मानकर प्रभु का मानो, और प्रभु को ही अपना मानकर उसी के प्रेम का अनुभव करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम्
विद्योमामृतं गमः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।